ओम नमः शिवाय। अगर आप सट्टे का नंबर लेना चाहते हैं तो आज हम आपको बहुत आसान, सबसे ज़्यादा आसान विधि विधान बताने वाले हैं जो कि आपके काम आने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 5 और या 11 दिन तक, बस लास्ट 11 दिन तक, आप 11 दिन तक ही करिए। वैसे तो रिज़ल्ट आपको 5 दिन के अंदर ही दिख जाता है। अगर कुछ मेरे भाइयों को नहीं दिखता तो वो 11 दिन तक करेंगे। और है भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम मंत्र जाप करना करेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक भोग प्रसाद ही देना है और भोग प्रसाद के ज़रिए ही आपको सट्टे का नंबर आपकी आंखों के सामने आएगा और आप कभी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके आसपास काल भैरव जी का मंदिर है तो सबसे बेहतर है। अगर वो नहीं है तो माता काली जी का भी अगर मंदिर है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काल भैरव का मंदिर नहीं है, जहाँ माँ काली का नहीं है। तो आपने इन दोनों से एक मंदिर में जाना है, चाहे माँ काली का मंदिर हो, चाहे आप काल भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे चले जाना है। उनसे आज्ञा और अनुमति लेकर आना है। आपने उनको ये भी साथ में बताना है कि हम गुरुजी इस काम के लिए सट्टे का नंबर लेना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए, सुरक्षा कीजिए, साथ में हमारी प्रोटेक्शन कीजिए। ऐसे अपना नाम भी बताना है, गोत्र बताना है, जन्म मिति भी बताना पड़ता है। जो आपने संकल्प लेना है हाथ में गंगा जल लेकर, उसके साथ ही आपने संकल्प ले लेना है। साथ में सब कुछ बता देना है कि आप किस लिए ये साधना करने वाले हैं, क्या कमज़ोरी है, आप किस कमज़ोरी के लिए इस साधना को यूज़ करना चाहते हैं। आपने पूरा विस्तार के साथ बताना है, ठीक है। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप काल भैरव जी की ये सट्टा नंबर वाली साधना कर सकते हैं। जब आपने अपने गुरु से आज्ञा अनुमति ले ली, अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति ले ली, तो अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लीजिए। अगर आप बाहर करना चाहते हैं तो घर से बाहर भी कहीं भी कर सकते हैं। अगर कहाँ वहाँ पर गंदगी वगैरह है तो आपने गंदगी को हटा देना है, साफ़ सफाई कर देना है। और साथ में आपने क्या करना है कि भोग प्रसाद लेना है। तो भोग प्रसाद कौन सा लेंगे? ये आपने अगर सट्टे का नंबर लेना है तो आपको तामसिक विधि विधान का भोग प्रसाद देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सट्टे का नंबर चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इलू इलू वाला काम चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि भोग प्रसाद भी आपने तामसिक ही देना है। अगर आप तामसिक भोग प्रसाद देंगे तो ही सट्टे का नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। एक आपने दीपक लेना है, जहाँ आप अखंड ज्योत भी ले सकते हैं, नहीं तो आप दीपक ले लीजिए। दीपक आपने मिट्टी का लेना है, ठीक है। वो लाल वाला दीपक जो होता है मिट्टी का, वो लेना है। और उसमें सरसों का तेल जलेगा। बाती आपने रुई की डालनी है, जो आम ही डॉक्टरों के पास नॉर्मल होती है, वही रुई की आपने बाती डालनी है। साथ में आपने कुछ इत्र वगैरह भी ले लेना है ताकि आपकी खुशबू अच्छी बनी रहे। उसके बाद आपने थोड़ा सा भोग प्रसाद लेना है। भोग प्रसाद आप कितना भी ले सकते हैं। भोग आप कोई भी ले सकते हैं, फल वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन भोग प्रसाद आपने लगातार 11 दिन तक वैसे ही देना है जैसे आपने पहले दिन किया है। पहले दिन आपने क्या करना है, आवाहन करना है, दीपक जलाना है, आवाहन करना है। आवाहन आप किसी का भी कर सकते हैं, माँ काली का आवाहन कर सकते हैं, जहाँ काल भैरव जी का आवाहन कर सकते हैं। तो आवाहन कैसे करेंगे, जैसे आपने काल भैरव जी का आवाहन करना है वैसे ही माता काली जी का करना है। तो आवाहन बता देते हैं कि आपने कैसे करना है। काल भैरव जी, आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का जो छोटा सा भोग प्रसाद दे रहे हैं, इस भोग प्रसाद को प्रवान कीजिए और हमको साधना करने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। ऐसे आपने 5 बार आवाहन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट तक आपने आंखें बंद करके बैठ जाना है और काल भैरव जी का नाम लेना है 108 बार, ठीक है। अगर आपने काल भैरव जी का 108 बार पहले दिन जाप किया है, अगर आपके पास माला है तो माला के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप बिना माला के भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आसन पर बैठ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो बिना आसन के भी आप ये कर सकते हैं। कोई आपने मंत्र वगैरह जाप नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ 108 बार आपने काल भैरव जी का नाम लेना है। तो नाम को तो आपको मालूम है कैसे लेना है, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि काल भैरव जी का आपने 108 बार नाम कैसे लेना है। ओम नमः काल भैरव, ओम नमः काल भैरव, ओम नमः काल भैरव,
ओम नमः काल भैरव, ऐसे आपने जाप करना है और 108 बार आपने जाप करना है। अगर आप माँ काली का कर रहे हैं तो आपने 11 दिन तक लगातार माता काली का ही करना है। अगर आपने काल भैरव जी का शुरू कर लिया है तो आपने काल भैरव जी का ही करना है। ऐसा नहीं कि आज काल भैरव जी का कर लिया, दूसरे दिन माँ काली का करेंगे, तीसरे दिन फिर काल भैरव जी का, चौथे दिन माँ काली का करेंगे, ऐसा नहीं। जो जिस देवी देवता का भी आपने पहले दिन नाम लिया है उसी देवी देवता की 11 दिन तक आपने साधना करनी है लगातार। तो जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही लगातार 11 दिन तक करना है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी आप साधना पर बैठने लगेंगे तो आपने अच्छी तरह छवस्य होकर ही साधना पर बैठना है, नाद होकर बैठना है। और इसका टाइम बता देते हैं कि आपने किस टाइम करना है। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। और इस टाइम में जिस दिन पहले दिन आपने साधना को स्टार्ट किया है लगातार 11 दिन तक उसी टाइम पर ही आपने रोज़ की रोज़ भोग प्रसाद देना है। भोग प्रसाद आप कोई भी दे सकते हैं, रोज़ की रोज़ नया का नया भोग प्रसाद देना है। ऐसा नहीं कि वहीं वहाँ पर पड़ा है तो वहीं फिर से रख देना है, ऐसा नहीं करना। उसको उठाकर कौवों को डाल देना है, कुत्तों को खिला देना है और नया भोग प्रसाद आपने फिर से रख देना है। जो भी लॉटरी का नंबर आप चाहते हैं वो लॉटरी का नंबर आपने 11 दिन तक उसी लॉटरी का आपने याद रखना है, चेता रखना है। ऐसा नहीं है कि साधना आपने और किसी लॉटरी की है और नंबर आप और कहीं लेने जाएं, ऐसा नहीं करना। आपको पूरा नंबर मिलेगा जब आपका आखिरी दिन होगा। आपने सोए होना, जब आपका आखिरी दिन आपने साधना कर ली, रात को सोएंगे। और रात को जब आपने सोना है तो सोना भी आपने ज़मीन के ऊपर है, ऐसा नहीं कि आपने चारपाई पे सोना है, नीचे सोएंगे तब ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ज़मीन पर सोना है आपने। और जब आपका आखिरी दिन होगा, जब 12वां दिन नया चलेगा, जब 11वां दिन ख़त्म हो जाएगा, 12वां दिन चलेगा, तो जो 11वां दिन रात को 12 बजे से 20 के बीच आपने सो जाना है। ज़्यादा टाइम आपने जागना नहीं है। रात को 11 बजे से पहले आपने सो जाना है। 1 घंटे के अंदर ही आपको जो नंबर है आपका लॉटरी का वो आपको मिल जाएगा। जब आपने आंखें बंद करके सोएंगे तो पूरा आपको साफ दिखेगा आपका नंबर, ऐसा नहीं कि आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा दिखाई देगा। फिर आपने जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर जाकर आप कितना भी पैसा चाहें उतना लगा सकते हैं और अपना कर्ज अदा कर सकते हैं। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। साधना जब आपने करनी है तो आप किसी तरफ भी मुख कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे करेंगे, आप किसी तरफ भी मुख करके बैठ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।